आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारिता, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो है विद्युत धारिता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो धारिता का मतलब अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो धारिता का मतलब होता है धारण करना या ग्रहण करना। कोई वस्तु कितनी चीज ग्रहण कर सकती है उसे हम बोलते हैं धारिता। जैसे बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। यदि हमारे पास एक बाल्टी है जिसमें 5 लीटर पानी आ जाता है। एक हमारे पास क्या है, बाल्टी है जिसमें कितना पानी आ जाता है, 5 लीटर। तो हम कह देंगे कि इस बाल्टी में 5 लीटर की धारिता है। तो धारिता का मतलब समझ में आ गया होगा। धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करना। जैसे हमारे पास एक बड़ी टंकी है जिसमें 10 लीटर पानी आता है, तो हम कहेंगे इस टंकी की धारिता कितनी है, 10 लीटर। आपने देखा होगा दूध नापने वाले जो यंत्र आते हैं या बर्तन आते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो जो बर्तन आते हैं उनमें लिखा होता है कि ये 1 लीटर वाला है, ये 500 ml वाला है, ये 2 लीटर वाला है। तो वहाँ पे वो उनकी धारिता लिखी होती है कि इस बर्तन में कितना दूध आ सकता है, दूसरे बर्तन में कितना दूध आ सकता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास एक बड़ी टंकी है और उसमें 100 लीटर पानी आता है, तो अगर हम उसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो वो बह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी जिस बर्तन में कैपेसिटी होगी, धारिता होगी, उतनी ही वो ग्रहण कर सकता है। उसके अलावा जो अतिरिक्त होगी, जो अलग से होगी, वो उसको बहा देगा। और इसी को यदि हम विद्युत से जोड़ दें तो चालक में जितना आवेश देना होता है उस चालक पर डिपेंड करता है, चालक के आकार पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। जैसे एक छोटा गोलीय चालक है, तो यदि हम इसे कहीं से धन आवेश देना चाहें तो हम उदाहरण के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि हम इसको आवेश दिए और हम केवल इसको 5 आवेश ही दे पाए, तो हम कहेंगे कि इस छोटे चालक की धारिता कितनी है, 5 प्लस की। अब यदि हमने कोई बड़ा चालक लिया, अभी थोड़ा आपको समझते जाना है, फिर एक दूसरे से चीजें मैच हो जाएंगी। अगर हम इसकी जगह पर कोई बड़ा चालक लेते और इसको प्लस देते तो हो सकता है कि इसमें 50 प्लस आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आकार बढ़ा देने से उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। जैसे छोटी बाल्टी में कम पानी आता है और बड़ी बाल्टी में ज़्यादा पानी आ जाता है। तो यही है बस समझने का एक नज़रिया। जैसे यदि आप इसकी पहली सीढ़ी को समझ जाते हो कि धारिता का आखिर मतलब क्या है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे धारिता किसी चालक की अलग अलग होती है। किसी चालक में कम आवेश जाता है, किसी चालक में अधिक आवेश जाता है या भर सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहले तो क्वेश्चन में आएगा कि विद्युत धारिता क्या है, यानी कि हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, बाकायदा इसका सूत्र लिखना पड़ेगा, इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा, एसआई सिस्टम में और सीजीएस पद्धति में, तो दोनों में। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, विभव वाले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं कि किसी चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाता है, यानी कि जितना अधिक क्यू दिया जाता है, उसका भी उतना ही बढ़ता है। भी का मतलब क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं भी का मतलब क्या होगा? भी का मतलब होता है विभव। किसी चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाएगा उसका विभव उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q समानुपाती भी है, यानी कि जितना अधिक आवेश दिया जाएगा उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, उसका विभव होगा, विभव बढ़ेगा। अब इस समानुपाती को यदि हम हटा देंगे तो Q बराबर एक नियतांक आता है जिसे हम बोलते हैं C, और यहाँ पे आ जाएगा V। तो ये जो C है यही है क्या, धारिता। ये C क्या है, यही है धारिता। और अगर हम C का फॉर्मूला बनाना चाहें तो V जो गुणा में है इसको बटे में करेंगे तो Q बटे V बराबर क्या बन जाएगा, C। तो ये है धारिता के लिए। अब ये तो हो गया समझना ऊपर ऊपर से। अब इसको लिखना कैसे है तो मैंने लिख के रखा है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी अभी समझा है, तो उसका विभव बढ़ने लगता है। वही बात है ना, जब किसी चालक को क्या दिया जाता है, आवेश यानी कि Q दिया जाता है, तो उसका विभव क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे लिखा है यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर, आवेश को क्या नाम दे दिया है, Q।
तो Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो। तो अभी हमने समझा है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q समानुपाती V, यानी कि Q बराबर CV। इसी तरीके से आपको अपने नोट्स में लिखना है और यही आंसर आपको लिख के आना है एग्जाम में। अब जो भी है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी? बटे में, यानी कि गुणा वाली चीज जो बटे में, बहुत ही सिंपल है। तो C बराबर Q बटे V, जहां C एक नियतांक है। C क्या है? एक नियतांक है। अब जिसे चालक की क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। ये स्पष्ट रूप से आपको लिख के आना है कि जहां C एक नियतांक है और इसे चालक की धारिता कहते हैं। अब आगे आपको लिखना है कि इसका मान चालक की आकृति, क्षेत्रफल तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ये जो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक होंगे उसमें हम इनको डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आपको अपने नोट कर लेना है। अब इसी फॉर्मूले में यदि V बराबर 1 हो, यानी विभव कैसा हो? एकांक हो, तो इसी को डिस्कस किया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से है। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो जब V का मान 1 होगा तो C सामने Q के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C बराबर Q। तो इसी को नीचे हमें डिस्कस कर देना है कि अर्थात किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए, विभव में एकांक वृद्धि यदि करना है, एकांक इसलिए क्योंकि V बराबर कितना रख रहे हैं? 1। तो एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा विद्युत धारिता के बराबर होती है। तो विद्युत धारिता असल में है क्या? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये परिभाषा है। तो जब हमें विभव में कितनी वृद्धि करनी होती है? तो आंसर है एकांक वृद्धि करेंगे। जब विभव में एकांक वृद्धि करेंगे तब जो आवेश हमें देना पड़ता है वो धारिता के बराबर होगा। और विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड है, ये आपको ध्यान रखना है, फैराड। और 1 फैराड किसके बराबर होगा? 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो 1 Q यानी आवेश, तो 1 कूलाम और 1 वोल्ट, तो 1 सब जगह लगा दीजिए। तो 1 फैराड, धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड, तो 1 फैराड हो गया। आवेश तो 1 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यहीं से बस इसको लिख देना है। तो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट आता है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। 1 कूलाम आवेश देने से अगर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, ध्यान रखना है, 1 कूलाम आवेश देने से अगर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता कितनी मानी जाएगी? 1 फैराड मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं CGS पद्धति में मात्रक। तो स्थैत फैराड होते हैं, इसके साथ साथ और मात्रक भी होते हैं, जैसे माइक्रो फैराड होता है, पिको फैराड होता है, और मात्रक भी होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी विद्युत धारिता क्या है और इसका मात्रक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में बढ़िया तरीके से लिख लीजिए और इसी तरीके से आपको लिख के आना है और लिखे के हिसाब से ही मैंने आपको समझाया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। और आइए स्क्रीनशॉट अब हम ले लेते हैं। ये है पहला शॉट, इसके बाद ये रहा, फिर यहाँ पे, फिर ये, और इसके बाद ये रहा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी पोर्शन चल रहा है और आंकिक प्रश्नों का पोर्शन अलग से चलेगा। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप पेशेंस रहेंगे या फिर यहाँ पे आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते रहिए। और आंकिक प्रश्नों की तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं, अपनी किताब से कर सकते हैं, और यदि समय मिलेगा तो मैं ज़रूर उनको रिकॉर्ड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।